बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन डिमांड ऑफ आयुषी कंडेल फ्रॉम गया बिहार, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रल के इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम चैप्टर से है। लिमिट ऑफ सम चैप्टर से एवेल्यूएट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू द v e टू द पावर mx इंटू dx। सबसे पहले बता दें कि एवेल्यूएट y द फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो लिखना गलत है। फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना गलत है क्योंकि ऐसा कोई भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है जिसमें किसी इंटीग्रल को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होता है जो पूछा गया है एस इंटीग्रल एस द लिमिट ऑफ सम, एस ए लिमिट ऑफ सम, तो उसको कुछ लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कह देते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारा जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो निकालते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं, डेफिनेशन से निकालते हैं और उसमें लिमिट का यूज़ करते हैं और फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी जब हम एज ए लिमिट ऑफ सम की फार्म में निकालेंगे तो उसमें भी फार्मूले और लिमिट का यूज़ करेंगे, इसलिए इसका कुछ लोग कह देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ऐसा नहीं है, ये इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम है। तो इस प्रॉब्लम को हम शुरू करने से पहले तो उस फार्मूले को बता देंगे जो यहाँ पर अप्लाई होगा कि a टू b लिमिट हो कोई भी और कोई फंक्शन हो f(x) से dx, तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट ऑफ सम से लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n-1 f a प्लस r h। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। एक्चुअल में ये जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर और इस फंक्शन के नीचे और इन दो ऑर्डिनेट के बीच के एरिया को डिनोट करता है। इंटीग्रल की जो शुरुआत हुई थी डेफिनेट इंटीग्रल से हुई थी और डेफिनेट इंटीग्रल में जब प्रॉब्लम आई थी एरिया अंडर द कर्व, तो उससे फिर इन डेफिनेट इंटीग्रेशन बना और इनडेफिनेट इंटीग्रल फिर वहाँ से बना है और फिर डिफरेंशिएशन की खोज बाद में हुई है। तो यहाँ पर माना कि ये फंक्शन जो कि हमारा दे रखा है f(x) मान लेते हैं हमारा और x इक्वल टू a ये लिमिट है। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो a के इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस a के इक्वल है और यहाँ पर x की वैल्यू अगर b है तो ये डिस्टेंस b के इक्वल होगी। इतनी डिस्टेंस जो होगी वो b माइनस a के इक्वल होगी। हालांकि ये हमें करना नहीं है, ये हम थोड़ा समझाने के लिए कह रहे हैं। इस ये a से लेके b तक के बीच को इसमें स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है। मोटे तौर पर थोड़ा सा याद रखिए इसको। तो इसको हम n अगर स्ट्रिप्स में बांट देंगे तो देखेंगे और हर एक स्ट्रिप की जो मोटाई है ये वो h के बराबर है। तो इस तरीके से NH स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो इतनी हो जाएगी और ये लेंथ ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल में से जब ये माइनस करेंगे तो b माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये फार्मूला हम देख रहे हैं वहाँ पर NH की जगह पर जहाँ भी ज़रूरत होगी वो b माइनस a रखेंगे और साथ में ये इतनी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें पार्टीशन करते हैं, यानी n की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी होगी। और क्लियर सी बात है कि ये तब होगा जब h की वैल्यू टेंस टू 0 होगी, यानी जब h टेंस टू 0 होगा तो n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी इसकी मोटाई बहुत कम लेंगे, बहुत पास लेंगे, ये रेक्टेंगल बन जाएंगे और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर एक स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालें तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो हो जाएगी इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो fa के बराबर हो जाएगी, fa इंटू h हो जाएगा। अगर इसके बाद वाले के इस स्ट्रिप की एरिया निकालें तो इसकी डेप्थ तो वही रहेगी और इसकी ये ऊंचाई होगी, क्योंकि अगला पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी a तो यहाँ तक हो गया था, h और जुड़ेगा तो a प्लस h हो जाएगा और वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू होगी f a प्लस h होगा। इस तरीके से और आगे भी हम सारे एरिया को लिख के ऐड कर सकते हैं, इनका सम कर सकते हैं। उसी सम का फॉर्म जो है वो ये बदल गया था और कहाँ से कहाँ तक निकाला था, a से लेके b तक निकाला था। ये फंक्शन के अंडर का एरिया निकाला था और एक्स एक्सिस के ऊपर का dx था। तो इसी को हम लोग को इस फार्म में लिख दिया जाता है। हालांकि हम इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करना है। यानी हमारा जो
बी माइनस ए है वो तो वही रहेगा, और एन एच भी सारी ये भी सेम वही रहेंगी। हमारा बस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी ई टू दी पावर, कंपेयर करेंगे यहाँ से तो ई टू दी पावर एफ एक्स यहाँ पर ई की पावर एम एक्स आ रहा है, और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये इंटीग्रल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी ए टू बी ई टू दी पावर एम एक्स। इस फार्मूला लिखने के बाद में हम लोग इसको अप्लाई जब कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 h, ये पूरा फार्मूले में लिख रहे हैं, और सिग्मा r की वैल्यू 0 टू n-1 होता है। f की जगह पर हमारा ये कितना रखना है, पहले तो हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि एफ एक्स है, बस x की जगह पर a प्लस आर एच लिखना है, तो यहाँ पर x जो भी है उसकी जगह पर e टू दी पावर यानी अगर हम ये वैल्यू फाइंड करना चाहें, यानी एफ एक्स की जगह तो हमने ये लिख दिया। ऐसे ही अगर हम एफ ए प्लस आर एच लिखना चाहें तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हो जाएगा a प्लस आर एच हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे फार्मूले की वैल्यू को इस वैल्यू से, यानी m टाइम्स a प्लस आर एच। अब इस लिमिट को हमें सॉल्व करके इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h टाइम्स h r इक्वल टू 0 टू n-1, ये m का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एम ए प्लस एम आर एच हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n-1, और ये प्लस का निशान है तो e टू दी पावर एम ए कर लें, इंटू कर लें e टू दी पावर एम आर एच, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ऐड की हुई पावर को हमने इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फार्म में लिख दिया, क्योंकि ये सिग्मा r के लिए लगा है, r ही वेरिएबल है, तो ये m और एक कांस्टेंट है, इसलिए इस सिग्मा से ये वैल्यू पार होके इधर आ जाएगी, छन के बिल्कुल बाहर निकालने, और लिमिट ये h के लिए है तो इसलिए हम बिल्कुल ही इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एम ए को बिल्कुल बाहर ले लें, इंटू में लिमिट है h टेंस टू 0 h टाइम्स सिग्मा r टू दी पावर 0 टू n-1, हमारे पास बचा हुआ है e टू दी पावर एम आर एच। अब हम इसको ओपन करके लिखेंगे सिग्मा को, तो लिमिट ये बाहर ऐसे चलती रहेगी, ई टू द पावर एम ए इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h ऐसी बाहर लिखा रहने दें, इंटू में इसको हम सिग्मा को ओपन करेंगे, तो यानी लिमिट को अगर हम हटा दें तो r की सिग्मा को हटा दें तो r की वैल्यू जब 0 करेंगे तो e की पावर ये 0 हो जाएगी, प्लस फिर यहाँ पर 1 r की वैल्यू 1 आएगी, एक एक बढ़ाते जाएंगे तो e की पावर ये 1 होने पर एम एच आ गया, फिर e की पावर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 mh हो जाएगा, 2 mh हो जाएगी, सीधे e की पावर ये 3 mh हो जाएगी, और एंड सो ऑन। लास्ट में जब r की जगह पर n-1 रखेंगे तो ये e टू दी पावर n-1 टाइम्स mh हो गया। और देखिए ये अगर इसको हमको देखें कि बात 0 की वैल्यू जो 1 है, ई टू द पावर एम ए इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h, ये वैल्यू 1 है, और ये टोटल जो हमें नज़र आ रहा है वो GP है, क्योंकि इस टर्म में अगर e टू द पावर एम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर e टू द पावर एम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स e टू द पावर 2 mh आ जाएगी। इसी तरीके से ये हमें एक GP मिल चुकी है, और GP के में नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो n है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ये हमारा सेकंड टर्म है, फर्स्ट सेकंड तो यहाँ पर 1 टाइम्स है, ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ 2 लिखा है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है तो 3 लिखा है, n-1 है तो n टर्म होंगे, टोटल n टर्म है, और n टर्म की जो GP है उसका सम करना है। और पता कैसे किया, ये GP है तो उसके लिए सेकंड टर्म को अगर हम सेकंड टर्म जो e टू दी पावर mh है उसको अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे उतना ही आए जितना कि हम सेकंड टर्म हमारा e की पावर 2 mh है, उसको अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि e की पावर mh है, इक्वली आएगा, इसी तरीके से एक्सेट्रा। तो ये एक GP है, और GP के n टर्म का सम का फार्मूला जो है हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो रेशियो भी हमने निकाला था उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं, r यहाँ के r से अलग है, जो पहले हम सिग्मा के लिए यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो
अगर पता हो चुका है तो सम ऑफ सीरीज़ n टर्म्स का सम का फार्मूला होता है वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a r⁻n-1 अपान r-1। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। हमारे इस सवाल में a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल है, r की वैल्यू निकाली थी e⁻mh है। तो ये जो राइट हैंड साइड में सीरीज़ चल रही है उसका सम e⁻m बाहर लिखा हुआ था, उसको हमने एज इट लिख दिया है। उसके बाद है लिमिट h टेंस टू 0 लिख दिया है, और इसमें मल्टीप्लाई चल रहा था h का, वो भी ऐसे लिख दें। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस GP के n टर्म का सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a की जगह पर 1, r की जगह पर e⁻mh, उसकी पावर है n-1 अपान r की जगह e⁻mh-1 है। और इस लिमिट को सॉल्व करना ही हमारा जो है वो इंटीग्रल a to b e⁻mx dx की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो e⁻m इंटू लिमिट h टेंस टू 0 और h, इसमें ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे ऐसे करके लिख दें m टाइम्स nh, ऐसे लिख दें। nh को अलग करके लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि शुरुआत में देखिए nh की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, यस ये b माइनस a के इक्वल होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम इसके b माइनस a रख देंगे। जबकि ये लिमिट जो है वो h में है, h टेंस टू 0, यानी h यहाँ पर वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, NH की जगह पर कितना रखना था, b माइनस a रखना था, वो रख दिया है। और ये पूरा ब्रैकेट फिर इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें h नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लिमिट के बाहर भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए बाहर, लिमिट के बाहर e⁻ma इंटू e⁻m टाइम्स b माइनस a -1, इस पूरे ब्रैकेट को हमने यहाँ से बाहर लिख लिया है। तो जो बच रहा है लिमिट वो लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h अपान e⁻mh-1, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा mb माइनस ma। हम चाह रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए करा है। कोई ज़रूरी नहीं है इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना, किसी फार्म में भी हो सकती है, लेकिन इस लिमिट को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो कोई भी चेंज नहीं, नीचे देखिए अगर h बराबर अभी हमने 0 रख दिया तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू फिर अनडिटर्मिनेंट हो जाएगी, क्योंकि h बराबर 0 रखने पर ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि फार्म 0/0 है तो आप डीएल हॉस्पिटल यानी लॉपिटल रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें h के रिस्पेक्ट में, इसका भी उससे भी आसानी से आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पर एक्सपेंसन का यूज़ करें, e⁻x का एक्सपेंसन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस mh अपान फैक्टोरियल 1, क्योंकि e⁻x का एक्सपेंसन ये होता है 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी होता है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ x की जगह पर हमारा mh आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए mh का होल ऑफ स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर नेक्स्ट टर्म अगर लिखना चाहें तो mh का होल ऑफ क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर जो है इनफाइनाइट होते हैं। लास्ट जो टर्म है वो यहाँ बाहर ब्रैकेट के -1 था, -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा। शुरू के ये फैक्टर्स ऐसे लगे e⁻ma, ये कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन, यानी इसके अंदर ले जाएं अगर तो e⁻ma का मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻mb माइनस ma में, माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे तो e⁻ma आ जाएगा। और इस लिमिट को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो लिमिट ये चल रही है h टेंस टू 0, h अपान इसमें से पूरे में से h को कॉमन ले लीजिए, h को कॉमन लेने पर ये m अपान फैक्टोरियल 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर h स्क्वायर हुआ था लेकिन h बाहर हो गया तो h अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे h की पावर बढ़ती चली जाएंगी, m की पावर तो है लेकिन h जो कि लिमिट ये निकाल रहे हैं, h से रिलेशन है इसका, m तो कांस्टेंट है, तो h की पावर लगातार बढ़ रही है और h की वैल्यू 0 है। तो जब h बराबर 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म यहाँ बचेगा, ये h तो कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स ऊपर आ गया। यहाँ पर बेस सेम है तो इंटू होने पर पावर ऐड हो जाती हैं, तो ma में ऐड हो जाएगा ये mb माइनस ma, और e⁻−ma चल रहा था, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बाद में करना है।
इनटू लिमिट जो बची कुची है उसको हम में लिमिट हटा दो, जहाँ पर भी h है वहाँ पर 0 रख दो। तो ये फर्स्ट टर्म हमारा बचेगा m/फैक्टोरियल 1 बचेगा, और बाकी चूँकि सभी में h आ रहा है और h की वैल्यू 0 है तो बाकी के इनफाइनाइट टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही बचेगा ये। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो m/1 हो जाएगा, जिससे वैल्यू ये m के इक्वल आ जाएगी। इधर क्या बचा हुआ है e⁻mb माइनस e और ma, इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी e⁻mb माइनस e⁻ma, और इनटू में चल रहा 1/m बचा था हमने बताया वो हुआ। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ a to b e⁻mx dx की वैल्यू आ चुकी है। 1/m को पहले लिख दिया, टोटल के अपन m कर सकते हैं e⁻mb माइनस e⁻ma। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।